गुरुदेव श्री शिवम के श्री चरणार बिंदु में दास का बार बार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथा सीखने का दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ पर भागवत साप्ताहिक कथा सीखने के लिए जो भी वक्ता आए हुए हैं उन सभी के श्री चरणार बिंदु में मेरा बार बार नमन 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 एवं नतमस्तक। सभी को बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भाई सब संतन की जय। सिया बलरामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंडरीनाथ महाराज बोलो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। अभी हम सभी मैं इससे पहले एक वक्तव्य की ओर बढ़ रहा था जो कि श्री नारद जी से भक्ति महारानी कहती है कि इस लोक कलयुग में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले साधु पुरुषों के दर्शन होते हैं। अभी हम इससे आगे की कथा में प्रस्थान करते हैं और इस कथा का शुभारंभ करते हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेक केवल चाकल्यः द्रुपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवो य सकल कुशल पात्र ब्रह्मापुत्र नतास्मिम्। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयादु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और जिन आपके ही कृपा से ध्रुव ने द्रुपद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। नारद जी कहते हैं, देवऋषि आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कीजिए। इसका स्मरण करने से आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वे श्री कृष्ण भगवान अभी कहीं नहीं गए हैं और आपको तो वह प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो वह नीचे के घर भी चले जाते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी ने कहा, देव ऋषि आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्र का भी दुख दूर हो जाए और उन्हें भी चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देव ऋषि नारद ज्ञान वैराग्य को हिला डुला कर उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु जब भी नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे।
इतने पर भी नहीं जागे तो वेद वेदांत का घोष करने लगे और गीता पाठ करने लगे। इतने पर भी जैसे के तैसे जागे, परंतु पुनः जमवाई लेकर पुनः सो गए। यही देख देवऋषि नारद जी चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्धमा सफलस्ते यह भविष्यति न संशयः। देव ऋषि तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो। वह सत्कर्म तुम्हें संत पुरुष बनाएंगे। आकाशवाणी को सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया था। वो कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वही छोड़कर और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने अपने अविद्या के डर से नारद जी को आते हुए देखा, तो अपनी अविद्या के डर से सभी साधु संतों ने मौन धारण कर लिया। कई कई साधु संत तो अपने आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। और जब कोई किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवऋषि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र धरे संगारा, तप बल शेष धरे महिबारा। तपस्या करने के विचार से देवऋषि नारद बद्री का आश्रम आए। वहां उन्होंने शंकादिक मुनीश्वरों को आते हुए देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मुनीश्वर, आप तो दिखाए तो 5 वर्ष के लगते हो, परंतु आप हो पूर्वजों के भी पूर्वज। निरंतर आप हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि चरणम हरि शरणम हरि शरणम इसका जप करते रहते हैं, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं कर सकती। जिन आपके भ्रुभंग मात्र से जिन आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ से पृथ्वी पर आ गिरे थे, और जिन्हीं आपके कृपा से उन्होंने पुनः बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, बताइए। शंकादिक मुनीश्वरों ने कहा, देव ऋषि प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवतालाभ सतु गीता सुखादिभि, वह है श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान सुखादिक भी मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने कहा, हे मुनीश्वर, जब वेद वेदांत और गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे जगेंगे, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ ही तो निहित तो है। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, देव ऋषि जैसे वृक्ष से लेकर जड़ से लेकर लता शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त हो सकता है वह स्वाद लता शिखाओं से प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूध से नहीं बनाए जा सकते हैं। वह एक पदार्थ दूध से बनाए जा सकते हैं, और जो घी के द्वारा आहुति देंगे तो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, और दूध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है। गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, परंतु यदि तुम्हें खीर बनानी हो तो गन्ने के पर्व को डालने से उस खीर के अंदर मिठास नहीं आएगी,
मिठास तो उस खीर के अंदर शर्करा डालने से ही आएगी। वेदोपनिषदा सारज जाता भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। देव ऋषि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहा करनी चाहिए, इसी के लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू आनंद नामक। गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नाम का तट है। वहां नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ और श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ करो। देव ऋषि नारद ने देव ऋषि नारद देव ऋषि नारद ने सनकादिक मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्णन किया और उन्हें अपने ही साथ हरिद्वार आए। वहां बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई, उसमें सनकादिक मुनीश्वरों को बिठाला। सनकादिक मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा का प्रवचन प्रारंभ किया तो त्रिलोक में हल्ला मच गया। ब्राह्मण ब्रह्मा आदि सभी देवता ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु वशिष्ठ चैवन्य सभी ऋषि, वेद वेदांत यंत्र तंत्र मंत्र सभी, 17 पुराण, गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती सिंधुका कावेरी सभी नदियां, समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए। क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि यत्र यत्राच्युतः दार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद ने सभी को आसन दिए, सभी जय जयकार करने लगे। सनकादिक मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्ण प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्रित समाश्रयेत। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। श्रुतौ ब्रूहि शास्त्रै पुराणाश्चै ब्रह्मा वहे एक भागवत शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण एवं शास्त्रों को पढ़ने से क्या प्रयोजन है? यह तो ब्रह्म उत्पन्न करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र एक ही श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना कर रहा है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो वो जो मनुष्य जिस मनुष्य का मृत्यु का समय निकट आ जाता है, वह मनुष्य अगर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, उसे भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपना वैकुंठ धाम प्राप्त देते हैं। उसको भगवान श्री हरि अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। और जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखकर दान करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमपि येन शतेन किंचित विद्याय शुक शास्त्र कथा न पिता चांडालाश्चैव करवन्दते नीतमित्या स्वजन्म जननी दुःखभाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत को श्रवण नहीं किया, वह चांडाल अथवा गंधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा प्रदान की है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। ऐसे मनुष्य रूप में वो भार है और वो पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है।
ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं। सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमौ करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानुमृह वदन्ति तः। भक्ति महारानी तरुणावस्था को प्राप्त हो गई और अपने दोनों पुत्र को लेकर वह प्रकट हो गई। और फिर उन सभी लोगों ने मिलकर, यानी कि भक्ति महारानी ने मिलकर भगवान का चिंतन किया, गोविंद का कीर्तन किया। वो कौन सा कीर्तन था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषियों ने उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, यह कौन है और यह कहाँ से प्रकट हो गई? सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वरों में कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण नष्ट हो गई थी और आपने मुझे कथा के रस से पुनः पृष्ठ कर दिया। कह तू तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु। अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिहि। आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्यानिवस्ति प्रदी एषः श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोक सर्वर्थार्थो विहाय प्रविशति हृदि तेषः भक्ति सूत्रोपनंदः। संपूर्ण त्रिभुवन में वो लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में श्री हरि भगवान की एकमात्र भक्ति निवास करती है। और उसी भक्ति के सूत्र में बनकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उस भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। देव ऋषि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को जान लिया। ते के विशुद्धयन्ति वदन्तु महम। अब यह बताइए, भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धाग्निक्लीलाश्चैव कामिना सप्त्राह यज्ञेन कलौ पुण्यति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते हैं, दुराचारी है, कुमारगामी है, क्रोधी है, सदा ही क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है, खल है, ऐसे लोग कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। सनकादिक मुनीश्वर देव ऋषि से कह रहे हैं कि इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। हम इसी वक्तव्य को इसी वाणी पर, यहाँ पर ही हम इस अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक छोटे से भगवान के कीर्तन एवं भजन। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँख का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँख का तारा। मन ही मन क्यों
जले राधिका, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, है सबकी आंखों का तारा, यमुना तट पर नंद कलाला, यमुना तट पर नंद कलाला, जब जब रास रचाए रे, यमुना तट पर नंद कलाला, जब जब रास रचाए रे, मन म, तन मन डोले कान्हा ऐसे, तन मन डोले कान्हा ऐसी, बंसी मधुर बजाई रे, तन मन डोले, तन मन डोले, ऐसी बंसी बजाई रे, सु, सु, सुध बुध भूलू भूली, सुध बुध भूली खड़ी गोपिया, सुध बुध भूली खड़ी गोपिया, कैसे जादू कर डाला रे, कैसे जादू कर डाला रे, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंख का तारा रे, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा रे, रंग सलोना ऐसे जैसे, रंग सलोना ऐसे जैसे, छाई हो घट सावन की, छाई हो घट सावन की, तेरे मैं तो हुई दीवानी, तेरी मैं तो हुई दीवानी, मोहन भाव की प्यासी हूँ रे, मोहन भाव की प्यासी हूँ रे, छोड़ दुनिया मन जग सारा, छोड़ ही मन दुनिया जग सारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, है सबकी आँख का तारा, वृंदावन की कृष्ण कन्हैया, है ये सबके आँख का तारा, मन ही क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, है सबकी आंखों का तारा। ये श्री भगवान श्री हरि कीर्तन भगवान श्री सुखदेव जी की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भाई सब संतन की जय। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। बहुत सुंदर कृष्ण जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बार आपने वक्तव्य दिया, ठाकुर जी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा। बस इस श्लोकों में कहीं कहीं त्रुटियां, धीरे धीरे हमको विश्वास है कि वो एकदम बढ़िया हो जाएगी। इस बार आपने एकदम प्रसन्न कर दिया, बहुत काफी सुधार किया है, बहुत अच्छा। हाँ, धीरे धीरे अच्छा ही होता जाएगा। सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, इसी प्रकार खूब मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ गुरुदेव। हाँ, बहुत सुंदर।